फ्रेंड्स, आज हम आपको पढ़ाएंगे क्लास 12 का इंग्लिश द लॉस्ट स्प्रिंग पार्ट सेकंड। देखिए पार्ट फर्स्ट अगर आप नहीं देखे होंगे तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पार्ट फर्स्ट का लिंक दिया हुआ है, वहां से जाके द लॉस्ट स्प्रिंग दो जो साहब आलम की कहानी है वहां से आप देख सकते हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां से पार्ट नंबर फर्स्ट आप देख सकते हैं। मैं पार्ट नंबर सेकंड आपको मुकेश की कहानी बताने जा रहा हूँ। देखिए इसमें समरी में बता दूं आपको, तो कि इसमें जो मुकेश की कहानी होती है, मुकेश इसमें मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। अब देखिए मोटर मैकेनिक क्या होता है कि मतलब एक जो गाड़ी बनाने वाला होता है, गैरेज में जो काम करते हैं उसको बोलते हैं मोटर मैकेनिक वाला जो काम होता है, आप तो जानते ही होंगे। इसमें हम मोटर मैकेनिक का स्वयं का मालिक बनना चाहता है। इस कहानी में ये दिया है, इसमें एनिस जंग से बात होती है, उसी बारे में इसमें सब बताया गया है। देखिए कह रहा है आई वॉन्ट टू ड्राइव ए कार, मैं कार चलाना चाहता हूँ, मैं कार चलाना चाहता हूँ। मुकेश इंसिस्ट, मुकेश जोर देता है ऑन हिज ओन मास्टर, स्वयं का मालिक बनने का। मुकेश स्वयं का मालिक बनने पे जोर देता है। ही विल बी ए मोटर मैकेनिक, वो मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। ही अनाउंसेस, वो घोषणा करता है। अनाउंसेस माने घोषणा करना। आगे देखिए डू यू नो, क्या तुम जानते हो एनीथिंग अबाउट द कार, कार के बारे में, क्या तुम कार के बारे में कुछ जानते हो। आई आस्क, मैं पूछती हूँ, मैं पूछती हूँ कि तुम कार के बारे में कुछ जानते हो। आई विल लर्न, मैं सीख लूंगा। आई विल लर्न माने मैं सीख लूंगा। टू ड्राइव ए कार मतलब कार चलाना, मैं कार चलाना सीख लूंगा। ही आंसर, वह जवाब देता है। कह रहा मैं कार चलाना सीख लूंगा, वह जवाब देता है। लुकिंग स्ट्रेट, और सीधा देखता है, स्ट्रेट माने सीधा, वह सीधा देखता है। इनटू माई आईज, मेरी आंखों में, वह मेरी आंखों में सीधा देखते हुए कहता है कि मैं कार चलाना सीख लूंगा। आगे देखिए हिज ड्रीम्स, उसके सपने, उसके सपने लूम्स माने धुंधला दिखाई दे रहे हैं, लूम्स माने धुंधला दिखाई दे रहे हैं। लाइक ए मिरेज माने मरीचिका की बात, कह रहे हैं उसके स्वप्न मरीचिका की भांति धुंधला दिखाई दे रहे हैं। एमिडेस्ट माने बीचों बीच, ऑफ द डस्ट माने धूल के, ऑफ स्ट्रीट्स माने सड़कों की, सड़कों के धूल के, सड़कों के मरीचिका के धूल के भांति उसके स्वप्न धुंधला दिखाई दे रहे हैं। आगे देखिए डेट फिल हिज टाउन, उसका शहर भरा हुआ है। फिरोजाबाद, कह रहा है उसका शहर फिरोजाबाद भरा हुआ है। फिरोजाबाद फेमस फॉर इट्स बैंगल्स माने चूड़ी बनाने की, कह रहा फिरोजाबाद जो प्रसिद्ध है, जो चूड़ी बनाने के रूप में प्रसिद्ध है। कह रहा है ये प्री अदर्स फैमिली, प्रत्येक अन्य परिवार इन फिरोजाबाद माने फिरोजाबाद, कह रहा प्रत्येक अन्य परिवार इन फिरोजाबाद के इज इंगेज्ड, इंगेज माने व्यस्त है। कह रहा है फिरोजाबाद के प्रत्येक परिवार व्यस्त है। इन मेकिंग बैगल्स माने चूड़ी बनाने में, कह रहा फिरोजाबाद के प्रत्येक परिवार चूड़ी बनाने में व्यस्त है। आगे देखिए इट इज द सेंटर, कह रहा है यह सेंटर है मतलब केंद्र है ऑफ इंडिया माने भारत का, यह भारत का केंद्र है। ग्लास ग्लोविंग माने कांच के टुकड़ों जोड़ने में, कह रहा कांच के टुकड़े बनाने में यह भारत का केंद्र है। इंडस्ट्री माने उद्योग है, कह रहे हैं देखो, कह रहा है देखिए इट इज द सेंटर ऑफ इंडिया, भारत का केंद्र है। ग्लास ग्लोइंग, कांच की आकृति देने में, इंडस्ट्री में उद्योग, कह रहा है यह उद्योग है जो आकृति देता है कांच का। आगे देखिए वेयर माने जहां, फैमिली माने परिवार, हैव स्पेंड माने व्यतीत कर देती है, जनरेशन माने पीढ़ियों पे, वर्किंग माने काम करते हुए, अराउंड द प्रिंसेस माने कांच की भट्टियों में, कह रहे जहां पीढ़ियों कांच की भट्टी में काम करते हुए व्यतीत कर देती है। वेल्डिंग, वेल्डिंग माने जोड़, वेल्डिंग ग्लास में कांच को जोड़ते हुए, मेकिंग बैंगल्स माने चूड़ी बनाते हुए, फॉर ऑल वुमेन इनटू द लैंड इट सिंग्स, मतलब यह पूरा जो जमीन है, मतलब औरतों और चूड़ियों बनाते हुए पीढ़ियां बिता, मतलब यहाँ की पूरी मतलब जो भी लोग हैं सब लोग चूड़ियां बनाते हैं। मुकेश फैमिली, मुकेश इज फैमिली मतलब मुकेश का परिवार, इज एमोंग दिम इन्हीं के बीच में से, कह रहा मुकेश का परिवार इन्हीं के बीच में से है। नॉन ऑफ दिम नो, कोई नहीं जानता है, नॉन ऑफ दिम नो मतलब कोई नहीं जानता है। डेट इट इज इलीगल मतलब यह गैर कानूनी है,
कह रही है कि कोई नहीं जानता है कि यह गैर कानूनी है फॉर द चिल्ड्रन माने बच्चों के लिए, बच्चों के लिए यह गैर कानूनी है। लाइक हिम टू वर्क माने जैसे कि वे काम करते हैं इन द ग्लास फर्नेसेस माने कांच की भट्टियों में, जैसे कि वो कांच की भट्टियों में काम करते हैं, यह बच्चों के लिए गैर कानूनी है। विथ हाई टेम्परेचर मतलब अत्यधिक ताप में, एंड डेंजी डेंजी माने गंदा या मैला, सेल्स माने कमरे में, और गंदे मैले कमरे में विदाउट एयर मतलब बिना हवा के, एंड लाइट माने प्रकाश की, कह रहा है और गंदे कमरे में बिना हवा और प्रकाश के हाई टेम्परेचर पर काम करना बच्चों के लिए गैर कानूनी है जो कोई नहीं जानता है वहाँ। ठीक, आगे देखिए कह रहा है कि दैट द लॉ मतलब नियम के अनुसार इफ इन्फोर्स्ड यदि नियम लगा दिया जाए, कह रहा है यदि नियम लगा दिया जाए कुड गेट हिम, तो कुड गेट हिम माने उन्हें छुटकारा मिलेगा, एंड ऑल दो 20,000 चिल्ड्रन, कह रहा है सभी 20,000 बच्चों को छुटकारा मिल जाएगा आउट ऑफ द हॉट फर्नेसेस माने गर्म भट्टियों से, कह रहा है गर्म भट्टियों से वो लोग दूर हो जाएंगे। वेयर माने जहाँ, दे स्लॉग माने कड़ी मेहनत करते हैं, देयर डे लाइट माने डे लाइट हावर्स माने दिन भर कह रहा है जहाँ पे दिन भर कड़ी मेहनत करते हैं, ऑफ्टन माने अक्सर, लॉसिंग माने खो देते हैं, द ब्राइटनेस माने चमक को, ऑफ देयर आइज माने अपनी आंखों को, जहाँ वे अक्सर अपनी आंखों के चमक को खो देते हैं। मुकेश आइज मुकेश की आंखें, बीम माने चमक उठती हैं, एज द वायलेंटर्स एज ही वायलेंटर्स जब वह कहता है टू टेक माने ले जाने के लिए, मी होम्स माने मुझे घर, जब वह मुझे घर ले जाने के लिए कहता है तो मुकेश की आंखों में एक चमक आ जाती है। आगे देखिए विच ही प्राउडली जिसे वह गर्वपूर्वक कहता है, से माने कहता है जिसे वह गर्वपूर्वक कहता है, इज बीइंग रीबिल्ड मतलब उसका घर पुनर्निर्माण हो रहा है, उसके घर का पुनर्निर्माण हो रहा है। बी वॉल्क हम टहलते, वी वॉल्क माने हम टहलते हैं, डाउन मतलब वी वॉल्क डाउन माने उस कस्बे से हम टहलते हैं, स्टिकिंग लेंस मतलब स्टिकिंग माने बदबूदार, लेंस माने गली से, हम उस बदबूदार गली से जाते हैं। चौक्ड माने भरा हुआ था, विद द गार्बेज माने कूड़ा करकट से, जो गांव मतलब गली कूड़ा करकट से भरा हुआ था। पास्ट होम्स मतलब घरों को गुजरने के बाद, डेट रिमेन जो हमेशा, हावेल्स माने झुग्गी झोपड़ी के, जो हमेशा झुग्गी झोपड़ी के रूप में है। विथ द क्रैम्बलिंग वाल्स जहाँ दीवारें कांपती हैं, क्रैम्बलिंग वाल्स माने दीवारें कांपती हैं। उबली डोर्स माने जर्जर दरवाजे हैं। नो विंडोज मतलब कोई खिड़की नहीं है। क्राउडेड माने भरा हुआ है। विद द फैमिलीज माने परिवारों से। ऑफ द ह्यूमन एनिमल्स कह रहा हूँ आदमियों से और जानवरों से। को एग्जिस्टिंग माने सह अस्तित्व में है। इन द प्रीवियर स्टेट मतलब पुराने जमाने की बात कह रहे हैं, पुराने जमाने की बात। ये लोग क्या करते हैं, सह अस्तित्व में आपस में बधे हुए हैं। आगे देखिए, ही स्टॉप्स वह रुकता है। एट द डोर्स माने दरवाजे पर। ऑफ द सच हाउस जैसे कि उसका घर है। बैंक्स, अब यहाँ देखिए बैंक्स माने धक्का मारना, कह रहा हूँ धक्का मारता है। उबली माने आयरन डोर्स मतलब उबली माने जर्जर लोहे का दरवाजा। विथ हिज फूड मतलब अपने पैरों से वह जर्जर लोहे के दरवाजे को धक्का मारता है। आगे देखिए, एंड पुशेस और धकेलता है। इट ओपन माने उसे खोलने के लिए, और उसे खोलने के लिए धक्का देता है। बी माने हम, इंटर माने प्रवेश करते हैं। ए हाफ बिल्ड माने आधा बने हुए, कह रहा है ए हाफ बिल्ड सेक्स माने झोपड़ी में, कह रहा है एक आधे बने हुए झोपड़ी में हम प्रवेश करते हैं। इट वन पार्ट जिसका एक हिस्सा, ऑफ इट माने कह रहे जिसका एक हिस्सा, थैच्ड विद द डेड ग्रास मतलब थैच माने झोपड़ी का, द डेड ग्रास माने सूखी घास, जिसका एक हिस्सा झोपड़ी सूखे घास की बनी हुई थी। आगे देखिए, ईच ए फायर स्टोव वहाँ एक चूल्हा था। वर माने उसको ऊपर, बीच माने जिसके सीट्स माने रखे हुए थे। ए लार्ज माने बड़ा, विजल्स माने पतीला, ऑफ सिजलिंग माने गर्म हो रहा था। स्पेनिश माने पालक की पत्तियां मतलब उस पतीले के ऊपर जहां पर एक पतीला रखा हुआ था, उस पतीले के ऊपर पालक की पत्तियां गर्म हो रही थी। आगे देखिए, ऑन द ग्राउंड माने जमीन पर, और जमीन पर
इन लार्ज एल्युमिनियम मतलब बड़ा एल्युमिनियम का प्लेटर्स माने प्लेट और जमीन पर बड़ा एल्युमिनियम का प्लेट आर मोर चॉप्ड माने कटी हुई थी वेजिटेबल्स माने सब्जी जिसपे बारीकी से सब्जियां कटी हुई थी। एक फ्रायल यंग मतलब एक कमजोर यंग वुमन माने औरत, एक कमजोर मतलब यंग वुमन माने कमजोर नवयुवक लड़की या औरत इज कुकिंग माने बना रही है द इवनिंग मील मतलब शाम का भोजन, जो शाम का भोजन बना रही है फॉर द होल फैमिली माने पूरे परिवार का, जो पूरे परिवार के शाम का भोजन बना रही है। थ्रो आइज फील्ड उसकी आंखें भर उठी हैं विथ स्मोक्स माने धुएं से, कह रहे हैं उसकी आंखें धुएं से भर गया है। सी स्माइल्स वह मुस्कुराती है। सी इज द वाइफ वह पत्नी है ऑफ द मुकेश एल्डर्स मतलब मुकेश के बड़े भाई की, कह रहे हैं वो मुकेश की बड़े भाई की पत्नी है। नॉट मच मतलब नहीं है, एल्डर इन ईयर्स माने वर्षों में अधिक, कह रहे हैं वर्षों में अधिक तो नहीं है मतलब वर्षों में बड़ी नहीं है। आगे देखिए सी हैज बिगन टू कमांड रिस्पेक्ट उसे मिलने लगा सम्मान, रिस्पेक्ट माने सम्मान एज द बहू मतलब बहू का, उसे बहू का सम्मान मिलने लगा। द डॉटर इन लॉ मतलब पुत्र वधू ऑफ द हाउस माने बहू थी घर की ऑलरेडी पहले से इन चार्ज ऑफ 3 मैन उसके ऊपर 3 व्यक्तियों की जिम्मेदारी थी, कह रहे हो पहले से उसके ऊपर 3 व्यक्तियों की जिम्मेदारी थी। हर हस्बैंड माने उसका पति मुकेश माने मुकेश का एंड देयर फादर और उसके पिता, कह रहे मुकेश और उसके पिता और उसके पति की 3 व्यक्तियों की जिम्मेदारी उसके ऊपर थी। आगे देखिए व्हेन माने जब द एल्डर्स माने बड़े लोग, एल्डर्स मैन माने बड़े आदमी या बड़े लोग इंटर्स माने प्रवेश करते हैं। सी जेंटली वह सज्जनता पूर्वक, जेंटली माने सज्जनता पूर्वक विथड्रा मतलब होता तात्पर्य होता है लेकिन यहाँ हो जाएगा विथड्रा माने छिप जाती है, बिहाइंड माने पीछे, यहाँ पीछे छिप जाती है। द ब्रोकन माने टूटे हुए, वॉल्स माने दीवार के, जहाँ वो टूटे हुए दीवार के पीछे छिप जाती है। एंड ब्रिंग और देखिए एंड ब्रिंग हर वेल माने होता है घूंघट, और अपने घूंघट से क्लोजर माने बंद कर लेती है टू हर फेस माने अपने चेहरे को, और अपने चेहरे को घूंघट से ढक लेती है। आगे देखिए एज माने जैसे, कस्टम डिमांड्स यह रीति रिवाज की मांग, जैसे यह रीति रिवाज है। डॉटर इन लॉ माने बहू मस्ट वेल्स माने घूंघट देयर फेसेस माने अपने चेहरे पर, बिफोर माने पहले से, मेल सिल्डर्स माने जो बड़े मेल सिल्डर्स हैं पुरुष हैं उनके आने से पहले ही अपने चेहरे को अपने घूंघट से ढक लेती हैं। आगे देखिए इन दिस केस इस स्थिति में द एल्डर इज एन इम्पोराइज्ड, और जो बड़े लोग होते हैं वो निर्धन होते थे। इस स्थिति में बड़े लोग निर्धन होते थे। इम्पोराइज माने निर्धन, बैंगल्स मेकर मतलब चूड़ी बनाने वाले, कह रहे चूड़ी बनाने वाले इस स्थिति में निर्धन होते थे। डिस्पाइस्ड माने इसके बावजूद, लॉन्ग ईयर्स माने वर्षों से अधिक ऑफ ऑड लेबर मतलब कठिन परिश्रम करते हुए, कह रहे हैं वर्षों से कठिन परिश्रम करते हुए। फर्स्ट एज ए टेलर मतलब पहले दर्जी के रूप में, देन माने तब एक बैंगल्स मेकर फिर चूड़ी बनाने वाले ग्रुप। पहले उन्होंने क्या किया, उनके जो बुजुर्ग लोग थे वो क्या किए, पहले दर्जी का काम किया फिर उसके बाद चूड़ी बनाने वाले का काम करना शुरू कर दिए। ही एज फेल्ड वहाँ असफल रहे टू रिनोवेट मतलब नवीनीकरण में, वह नवीनीकरण में असफल रहे। ए हाउस माने घर का, एक घर के नवीनीकरण में मतलब एक घर बनवाने में वह असफल रहे। हिज 2 सन्स और अपने दोनों पुत्रों को टू स्कूल भेजने में भी असफल रहे, कह रहे हैं और अपने दोनों पुत्रों को भी स्कूल भेजने में असमर्थ रहे। ऑल ही मतलब सभी, हैज मैनेज्ड माने सिखाया मतलब सब कुछ सिखाया। टू डू माने वह जो जानते थे, टीच माने शिक्षण को, दिन माने उनको, व्हाट ही नो जो कुछ वह जानते थे। कह रहे हैं जो बुजुर्ग लोग थे जो कुछ वह जानते थे उन्होंने क्या किया, अपने बच्चों को वही चीज सिखा दिया, जैसे कि द आर्ट ऑफ मेकिंग बैगल मतलब चूड़ी बनाने की कला, उन्होंने अपने बच्चों को केवल चूड़ी बनाने की कला सिखाई। इट इज हिज कर्म, वह उसका कर्म है, वह उसका
कर्म है, हिज डेस्टिनी और उसका भाग्य, कह रहे हैं यह उसका कर्म और भाग्य है। सेज मुकेश मतलब मुकेश, सेज मुकेश इज ग्रैंड मदर मतलब मुकेश की दादी माँ कहती है, मुकेश की दादी माँ कहती है वह उसका कर्म और भाग्य है। आगे देखिए, हु हैज वॉच्ड जो देखी थी, हु हैज वॉच जो देखी थी, हर ओन हस्बैंड खुद के पति को, जो खुद के पति को देखी थी, गो ब्लाइंड माने अंधे होते हुए, जो खुद के पति को अंधे होते हुए देखी थी, विथ द डस्ट, द डस्ट माने धूल से, फ्रॉम पॉलिसी माने घर्षण के, जो घर्षण के धूल से, द ग्लॉस ऑफ बैंगल्स मतलब चूड़ी मतलब कांच के चूड़ी की, कह रहे कांच के चूड़ी के घर्षण के धूल से खुद के पति को अंधे होते हुए देखी थी। वो कहती हैं, मुकेश की दादी माँ कहती हैं वह उसका कर्म और भाग्य है। आगे देखिए, कैन माने क्या, एक गॉड माने भगवान, गिवन माने दे सकता है, लीनेज माने वंशावली को, ईवर बी ब्रोकन इसे तोड़ा जा सकता है, कह रहा है क्या भगवान द्वारा दी गई प्रदत्त वंशावली को तोड़ा जा सकता है। आगे देखिए, सी इम्प्लाइज वह संकेत करते हुए कहती है, बॉर्न इन द कास्ट मतलब इस जाति में जन्म लेना, ऑफ द बैगल्स लेकर मतलब चूड़ी बनाने वाले, कह रहे चूड़ी बनाने वाली जात में जन्म लेना, दे हैव सीन मतलब देख सकते हैं, वे देख सकते हैं, नथिंग माने कुछ नहीं, बट बैगल्स माने चूड़ियों के सिवाय, कह रहे जो चूड़ियों के सिवाय कुछ नहीं देख सकते हैं। इन द हाउस माने घर में चूड़ी देख सकते हैं, इन द यार्ड माने आंगन में, इन द एवरी अदर हाउस प्रत्येक घरों में चूड़ी देख सकते हैं, एवरी अदर यार्ड प्रत्येक आंगनों में चूड़ी देख सकते हैं, एवरी स्ट्रीट इन फिरोजाबाद मतलब फिरोजाबाद की प्रत्येक सड़कों पर चूड़ी देख सकते हैं। स्पायरल्स ऑफ बैंगल्स मतलब गोला नुमा सा मतलब कुंडली नुमा, स्पायरल माने कुंडली नुमा, ठीक, ऑफ द बैंगल्स माने चूड़ी का कुंडली नुमा चूड़ा चूड़ी, सन्नी गोल्ड माने पीले रंग की चूड़ी, पैडी ग्रीन माने धानी हरे रंग की चूड़ी, रॉयल ब्लू माने शाही नीले रंग की चूड़ी, पिंक माने गुलाबी रंग की चूड़ी, पर्पल माने बैगनी रंग की चूड़ी, एवरी कलर मतलब प्रत्येक रंग गॉड माने जन्म लेता है, आउट ऑफ द 7 कलर्स मतलब उन 7 कलरों में से, ऑफ द रेनबो मतलब इंद्रधनुष के, कह रहा प्रत्येक कलर उन 7 कलरों में से जन्म लेता है, इंद्रधनुष के कलरों में से जन्म लेता है, ठीक। आगे देखिए, लाई इन द माउंट्स मतलब बधे हुए, लाई इन द माउंट्स माने बधे हुए हैं या बिखरा हुआ है, अंकित माने बिखरा हुआ है, यार्ड माने यागर जो आखिर में बधकर बिखरा हुआ है, आर द पाइल माने नुकीली, ऑन 4 व्हीलर माने 4 पहिया पर, हैंड कॉर्ड माने लदी हुई है, कह रहा है जो नुकीली चूड़ी 4 पहिया पर लदी हुई है उस मन धक्का दिया जा रहा है, बाई यंग मैन मतलब 2 नवयुवक लड़कों के द्वारा, इलोंग माने पास में, द नैरो लेस माने पतली गलियों से, कह रहे जो पतली गलियों से धक्का दिया जा रहा है, ऑफ द सेंटी टाउन्स माने गरीबों की बस्ती से होते हुए, कह रहा है 4 पहिए पर चूड़ी नुकीली चूड़ी लदी हुई है जो 2 व्यक्तियों के द्वारा या मतलब 2 नौजवान लड़कों के द्वारा धक्का दिया जा रहा है जो गरीबी की बस्ती से होते हुए जा रहा है। आगे देखिए, एंड इन द डार्क माने और अंधेरे में, हटमेंट्स माने झोपड़ी, नस्ट टू लाइस माने अगली गली में, कह रहा है और अगली गली में, ऑफ फ्लेम माने जल रहा है, ऑफ फ्लिकरिंग देखिए, और अगली गली में जल रहा है, ऑफ द फ्लिकरिंग माने चंचलता पूर्वक या अस्थित, ऑयल लैंप माने लैंप, कह रहे हैं कि और अगली गली में लैंप जल रहा है, सीट्स माने बैठे हुए, द बॉयज माने बच्चे, कह रहे बच्चे बैठे हुए हैं, एंड गर्ल्स और लड़कियां बैठी हुई हैं, विथ देयर फादर्स माने अपने पिता के साथ, बच्चे और लड़कियां अपने पिता के साथ बैठे हुए हैं, एंड मदर्स और माताएं और माता के साथ, कह रहे बच्चे अपने माता पिता के साथ बैठे हुए हैं, वेल्टिंग पीसेस मतलब वेल्टिंग पीसेस मतलब टुकड़ों को जोड़ रहे हैं, टुकड़ों को जोड़ रहे हैं, आप तक कलर माने कलर कर रहे हैं, अब तक ग्लास माने कांच के टुकड़ों को जोड़ और रंग रहे हैं, इनटू सर्कल्स ऑफ बैगल तक गोले नुमा चूड़ियों को, देयर आइज माने उनकी आंखें, आर मोर एडजस्टेड मतलब समायोजित हो जाती हैं, उनकी आंखें समायोजित हो जाती हैं, टू द डार्क माने अंधेरे में, कह रहे हैं उनकी आंखें अंधेरे में समायोजित हो जाती हैं,
देन माने तब टू द लाइट आउटसाइड मतलब बाहर के प्रकाश की अपेक्षा, कह रहे बाहर के प्रकाश की अपेक्षा उनकी आंखें अंधेरे में समायोजित हो जाती है। आगे देखिए, डेट इज वाई माने यही कारण है, दे ऑफ्टन माने वे अक्सर इंड ऑफ लॉसिंग माने खो देते हैं, देयर आई साइड माने अपनी आंखों को, वे अक्सर अपनी आंखों को खो देते हैं, बिफोर माने पहले, दे बिकम एडल्ट माने वयस्क होने से पहले, मतलब नौजवान होने से पहले वे अपनी आंखों को खो देते हैं। अगला प्रश्न देखिए, सविता इज ए यंग गर्ल, सविता छोटी मतलब सविता एक नवयुवक लड़की है, इन द ड्रेस माने भद्दे रंग की, पिंक माने गुलाबी रंग की ड्रेस माने पोशाक पहनी हुई, सविता नवयुवक लड़की भद्दे गुलाबी रंग की ड्रेस पोशाक पहनी हुई थी, सिट्स माने बैठी हुई थी, एलोंग साइड माने पास में, कह रहे हैं जो पास में बैठी हुई थी, एन एल्डरली वुमेन मतलब बूढ़ी औरत के पास, जो बूढ़ी औरत के पास में बैठी हुई थी, शोल्डरिंग माने टाका लगा रही थी, शोल्डरिंग माने शोल्डरिंग पीसेस माने टाका लगा रही थी, ऑफ द ग्लास माने कांच के टुकड़ों को, जो कांच के टुकड़ों को टाका लगा रही थी, एज हर हैंड्स मतलब उसकी हाथें, जैसे कि उसकी हाथें मूव्स माने चल रही थी, मैकेनिकली माने यंत्रवत, जैसे कि उसकी हाथें यंत्रवत चल रही थी, लाइक द टॉन्ग्स माने चिमटे की भात, जैसे कि उसकी हाथें चिमटे की भात चल रही थी, ऑफ द मशीन माने मशीन की भात चल रही थी, वेंटर माने आश्चर्य है, इफ माने यदि, सी माने वह नोज माने जानती है, द सेंसिटी माने पवित्रता को, ऑफ द बैंगल्स माने चूड़ियों को, कहने का तात्पर्य है कि मैं आश्चर्य हूँ, क्या वह चूड़ियों के पवित्रता को जानती है। आगे देखिए, सी हेल्प्स जिसे वह मदद कर रही है, मिक्स माने बनाने में, जिसे वह बनाने में मदद कर रही है, इट अब देखिए लेखा कह रही है, इट सिंबलाइजेस मतलब यह प्रतीक है, एंड इंडियन मतलब भारत का, वुमेन माने औरत का, इच सुहाग माने सुहाग, कह रहे हैं भारत के औरत का सुहाग का प्रतीक है, स्पेसियसनेस इन मैरिज और विवाह में शुभ है, कह रहे हैं विवाह में शुभ है, इट विल डाउन हर सडनली वन डे मतलब उसे अचानक एक दिन, when माने जब हर हेड माने उसके सिर, इच ड्रैप्ड माने ढक दिए जाएंगे, कह रहा है जब उसके सर पर लिपट जाएगा, विथ ए रेड वेल मतलब घूंघट मतलब एक लाल रंग की घूंघट, जब उसके सर पर लाल रंग की घूंघट से ढक दिया जाएगा, हर हैंड्स माने उसकी हाथों में, डायड रेड विथ हेना लाल रंग की, डायड माने सारंग, रेड विथ हेना मतलब लाल रंग की मेहंदी, हेना माने मेहंदी, कह रहे हैं जिससे उसे लाल रंग की मेहंदी उसके हाथों पे लगा दिया जाएगा, एंड माने और रेड बैंगल्स माने लाल रंग की चूड़ी, रोल्ड माने गोलादार, हर वृष्ट उसके ऑन हर वृष्ट उसके कलाई में पहना दिया जाएगा या उसके हाथों में पहना दिया जाएगा, सी विल वह हो जाएगी, देन माने तब बिकम ए ब्राइड माने एक दुल्हन, तब वह एक दुल्हन हो जाएगी। आगे देखिए, लाइक माने जैसे, द ओल्ड वुमेन बिसाइड्स जो बूढ़ी औरत, बिसाइड्स माने बगल में, हर हु बिकम जो बनी होगी, ऑन मेनी ईयर्स अगो जो बहुत साल पहले, कह रहे जो औरत उसके बगल में है जो बहुत साल पहले दुल्हन बनी होगी। आगे देखिए, सी स्टिल माने अब भी है, हैज बैंगल्स माने उसकी चूड़ी, ऑन हर रिस्ट मतलब उसके कलाई में, कह रहे उसकी कलाई में अब भी चूड़ी है, बट नो लाइट इन हर आइज लेकिन उसकी आंखों में चमक नहीं है। अब देखिए हम कहने का तात्पर्य है कि बूढ़ी औरत की शादी हो गई थी, दुल्हन बनी थी, लेकिन उसकी आंखों में कोई चमक नहीं है। आगे देखिए, अब बूढ़ी औरत क्या कह रही है, एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया। बूढ़ी औरत कह रही है कि मैंने एक वक्त कभी शेर भर खाना नहीं खाया। आगे देखिए, सी सेज माने वह कहती है, इन वॉइस माने आवाज में, ड्रीम्ड माने जिसकी चली गई हो, ऑफ द जॉय माने प्रसन्नता, कह रहे जिस आवाज की प्रसन्नता चली गई हो उस आवाज में कहती है कि मैं एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया। आगे देखिए, सी हैज नॉट इंजॉयड उसने कभी आनंद नहीं उठाया, इवन माने यहाँ तक कि वन फुल मील मतलब पूरे भोजन का, इन हर इंटायर लाइफ टाइम पूरे संपूर्ण जीवन में, कह रहे हो उसने अपने पूरे जीवन में कभी भी एक मील मतलब एक समय का खाना पेट भर के नहीं खाया, आनंद नहीं उठाया उसका। आगे देखिए,
व्हाट सी हैड रीप्ड। अब यहाँ समझिएगा ध्यान से, दैट व्हाट सी हैड रीप्ड मतलब वह सिर्फ उसे यही मिला, हर हस्बैंड मतलब उसके पति, मतलब सिर्फ उसके पति मिले, एंड ओल्ड मैन मतलब बूढ़ा वृद्ध, विथ फ्लोइंग माने लहरा रहे थे, बियर्ड माने दाढ़ी। कह रहा है पूरे जीवन में सिर्फ उसको मतलब बूढ़े पति जिसकी दाढ़ी लहरा रही थी वही पर उसको केवल मिला। सीज माने कहती है आई नो मैं नहीं जानती हूँ, नथिंग माने कुछ भी, रिस्पेक्ट माने सिवाय, बैगल्स माने चूड़ी, मैं चूड़ियों के सिवाय कुछ भी नहीं जानती हूँ। ऑल आई हैव डन मैंने किया है, इज मेक ए हाउस एक घर बनाने में, फॉर फैमिलीज टू लिव इन मतलब मैंने अपने पूरे जीवन में सिर्फ एक घर बनवाया है जिसमें मेरा परिवार रहता है। कहने का तात्पर्य इनका ही है। अगला क्वेश्चन देखिए, हियरिंग उसे सुनने के बाद, वन वंडर मतलब कोई भी आश्चर्य हो सकता, मतलब आश्चर्य हूँ, इफ माने यदि ही हैज अचीव उसने प्राप्त किया, ही हैड अचीव उसने प्राप्त किया है, व्हाट मेनी बहुत सारे लोग, हैव फेल्ड माने असफल हो जाते हैं, इन द लाइफ टाइम माने पूरे जीवन में, बहुत सारे लोग पूरे जीवन में असफल हो जाते हैं। ही हैज ए रूफ माने एक छत, ओवर हिज हेड मतलब उसके सर पे। कह रहे हैं बहुत सारे लोग अपने जीवन में अपने सर पे छत मतलब नहीं बना पाते हैं। आगे देखिए, द क्राइम माने चिल्लाहट होती है या गड़गड़ाहट होती है, और नॉट हैविंग माने मतलब पैसा ना होने, पैसे ना होने पर चिल्लाहट होती है। टू डू माने करने के लिए, एनीथिंग माने कुछ भी, रिस्पेक्ट माने सिवाय, कैरी ऑन बिजनेस मतलब बिजनेस को मतलब व्यापार को जारी रखते हैं, ऑफ बैगल्स माने चूड़ी, ऑफ मेकिंग बैगल्स माने चूड़ी बनाने की, नॉट इवन मतलब नहीं हो, यहाँ तक कि नहीं होता है, इनफ माने पर्याप्त, टू ईट माने खाने में। कह रहे हैं जो चूड़ी बनाने का बिजनेस व्यापारी जारी रखते हैं, पैसे ना होने पर चिल्लाहट होती है, और यहाँ तक पर्याप्त उस बिजनेस से को खाना भी पर्याप्त नहीं मिलता है। रिंग्स इन द एवरी होम मतलब प्रत्येक घरों की ही स्थिति है। आगे देखिए, द यंग मैन मतलब नवयुवक लड़के, ईचो माने प्रतिध्वनित करते हैं, द लामेंट्स माने दुख को, देयर एल्डर्स माने अपने पूर्वजों को। कह रहे हैं अपने बड़ों की दुख को युवा लोग प्रतिध्वनित करते हैं। आगे देखिए, लिटिल हैव मूव्ड विद टाइम मतलब समय के साथ गुजरते हुए, इट सीम्स माने प्रतीत होता है, इन फिरोजाबाद मतलब कह रहे समय के साथ फिरोजाबाद में कुछ नहीं बदला है। कह रहे ईयर्स ऑफ नंबरिंग मतलब वर्षों, ईयर्स ऑफ नंबरिंग मतलब वर्षों के स्तब्धपन से, ट्रॉय माने कड़ी मेहनत, कह रहा है वर्षों की कड़ी मेहनत से, हैव किल्ड माने मार देती है, ऑल इंटेंटिव माने पहल को, एंड द एबिलिटी माने योग्यता को, टू ड्रीम माने स्वप्न की। कह रहे हैं कि वर्षों की कड़ी परिश्रम ने पहल और काम करने के या सपना देखने को, इच्छाओं को मार देती है, क्षमताओं को मार देती है। लेखिका कहते हैं आगे, Why not organize yourselves into a cooperative। कह रही है स्वयं एक सहकारी समिति क्यों नहीं बना लेते हैं। Why माने क्यों, नॉट ऑर्गेनाइज माने इकट्ठा नहीं हो जाते हैं, yourselves माने स्वयं, into a cooperative मतलब एक समिति क्यों नहीं बना लेते। लेखिका कह रही है आप लोग यह सहकारी समिति क्यों स्वयं नहीं बना लेते। आगे देखिए, आई आस्क मैं पूछती हूँ, ए ग्रुप ऑफ यंग वुमेन मतलब युवकों के एक समूह से पूछती हूँ, मैं युवकों के एक समूह से पूछती हूँ, हु हैव फॉलन जो गिरा हुआ है, इनटू द वैक्सियस सर्कल मतलब कुचक्रों में फंसा हुआ है, वैक्सियस सर्कल माने कुचक्र जाल में फंसा हुआ, आप द मिडलमैन माने बिचौलियों के, जो बिचौलियों के कुचक्र जाल में फंसा हुआ है। कह रहे हैं हु ट्रैप्ड माने फंस गया है, हु ट्रैप्ड माने जो फंस गया है, देयर फादर्स माने उनके पिता, एंड फोर फादर्स माने उनके पूर्वज, जो जहां उनके पिता और पूर्वज फंस गए हैं। इवन माने यहाँ तक कि इफ वी गेट ऑर्गेनाइज्ड यदि हम इकट्ठा हो जाए, वी आर वंस हमें में से कोई एक who will be hold up मतलब या हम सभी कह रहे हैं who will be hold up मतलब घसीटे जाएंगे, hold up माने घसीटे जाएंगे, by the police मतलब पुलिस के द्वारा, हम पुलिस के द्वारा घसीटे जाएंगे, beaten माने पीटे जाएंगे, and dragged माने घसीटे जाएंगे, to jail माने जेल तक। कह रहे हैं कि हम लोग अगर इकट्ठा हो जाए तो हम पुलिस के द्वारा पीटे जाएंगे, जेल तक घसीटे जाएंगे। आगे देखिए,
फॉर डूइंग समथिंग इलीगल, कुछ अनैतिक कार्य करने से। कह रहे फॉर डूइंग माने करने के, समथिंग माने कुछ, समथिंग माने कुछ, इलीगल माने अनैतिक, कुछ अनैतिक कार्य करने से हम लोग कहीं से मतलब मारे जाएंगे, पीटे जाएंगे, जेल तक घसीटे जाएंगे। आगे देखिए, देयर इज नो लीडर, मतलब कोई नेता नहीं है, एमोंग द माने उनमें से, कह रहा है उनमें से कोई नेता नहीं है, नो वन कोई नहीं है, हु वुड बी हेल्प देम, जो उनका मदद कर सके। कह रही हैं लेखा कि कोई नहीं है जो उनका मदद कर सके। सी थिंग्स माने, सी माने देखता हो, थिंग्स माने वस्तुओं को, डिफरेंटली माने अलग तरीके, जो उनको अलग तरीके, उनकी वस्तुओं को अलग तरीके से देखता हो। देयर फादर्स माने उनके पिता, आर एज ए टायर्ड माने थक गए हैं, उनके पिता थक गए हैं, एज दे आर जैसे वे लोग थक गए हैं। कह रहे हैं उनके पिता थक गए हैं जैसे वे लोग थक गए हैं। दे टॉक माने बात करते हैं, इंटेलिजेंटली माने अनवरत, वे अनवरत बात करते हैं। इन ए स्पायरल, स्पायरल मतलब होता है कुंडली नुमा, डेट मूव्स माने जो चले जाते हैं, फ्रॉम पॉवर्टी माने गरीबी की ओर, टू एम्पैथी माने उदासीनता की ओर, टू ग्रीड माने लालच की ओर, एंड इनजस्टिस माने अन्याय की ओर। जो कुंडली नुमा बातें करते हैं कि हम लोग पहले गरीबी, फिर इसके बाद उदासीनता, उदासीनता के बाद लालच, और लालच के बाद अन्याय की ओर चले जाते हैं। ठीक, आगे देखिए लास्ट क्वेश्चन, लिसनिंग टू दिम मतलब उनकी बात सुनकर, आई सी माने मैं देखती हूँ, टू डिस्टेंट वर्ड मतलब दो अलग अलग संसार, उनकी बातें सुनकर मैं दो अलग अलग संसार देखती हूँ। वन ऑफ द फैमिली मतलब उनका परिवार, उनका परिवार कैच्ड माने फंस गया है, इन द वीव माने जाल में, ऑफ द पॉवर्टी माने गरीबी की, उनका परिवार पॉवर्टी मतलब क्या क्या है, गरीबी के जाल में फंस गया है। बर्डन माने बोझ है, बाई द स्टिग्मा माने कलंक, कलंक का बोझ है, ऑफ द कास्ट माने जाति का, इन विच दे मतलब जिसमें वे आर बॉर्न माने जन्म लिए। कह रहे हैं जिस जात में वो जन्म लिए हैं वह जाति कलंक का बोझ है। आगे देखिए, द अदर्स विक्सियस सर्कल मतलब और अन्य कुचक्र, और अन्य कुचक्र, विशेष सर्कल कुचक्र जाल में, ऑफ द साहूकार मतलब साहूकार में फंस गए। कह रहे हैं और कुचक्र जाल में फंस गए, जैसे कि साहूकार, द मिडलमैन माने बिचौलियों के कुचक्र में, द पुलिसमैन माने पुलिस के कुचक्र में, द कीपर्स माने लगाने वाले, ऑफ द लॉ माने नियम को लगाने वाले के कुचक्र में, द ब्यूरोक्रेट्स माने नौकरशाहों के कुचक्र में, एंड द पॉलिटिशियन माने नेताओं के कुचक्र में। कह रहा है इनका परिवार इन सभी कुचक्र में फंस गए हैं। कह रहा है डूकडर माने साथ में, दे माने वे, हैव इम्पोज्ड, देखिए दे हैव इम्पोज्ड माने लाद दिया है, इम्पोज्ड माने लाद दिया है, द बैगेज माने सवार को, कह रहे हैं वो सामान को लाद दिया है, ऑन द चाइल्ड माने बच्चों को, कह रहा है उन्होंने बच्चों के ऊपर भार लाद दिया है। डैट ही कैन नॉट पुट डाउन जिसे वह कभी उतार नहीं सकते हैं, बिफोर माने पहले ही इज अनवेयर मतलब एहसास होने, कह रहे एहसास होने से पहले ही एक्सेप्ट माने वह स्वीकार कर लेता है, इट माने यह एज नेचुरली माने प्राकृतिक रूप से, एज हिज फादर जैसे उसके पिता ने स्वीकार किया था। कह रहा है प्राकृतिक रूप से स्वीकार कर लेता है जैसे उसके पिता ने स्वीकार किया था। टू डू माने कुछ करने के, एनीथिंग माने कुछ, इल्स माने सिवाय, कुड मीन टू डेयर मतलब चुनौती दे नहीं सकता मतलब कुछ नहीं कर सकता है, ना ही चुनौती दे सकता है। एंड डेयर माने चुनौती, इज नॉट पार्ट माने हिस्सा नहीं है, ऑफ हिज ग्रोइंग मतलब उसके बढ़ते हुए जीवन को। कह रहे हो चुनौती उसके जीवन का हिस्सा नहीं है। व्हेन माने जब, आई सीन्स ए फ्लैश, आई सीन्स ए फ्लैश जब मैं देखती हूँ मतलब झलक, ऑफ इट इन मुकेश माने मुकेश, जब मुकेश का मैं यह झलक देखती हूँ, आई एम चीयर्ड मैं प्रसन्न होती हूँ। आई वांट टू बी ए मोटर मैकेनिक मैं मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ। ही रिपीटेड माने वह दोहराता है, आई विल गो मैं जाऊँगा, टू एक गैरेज माने गैरेज में, एंड लर्न माने सीखूंगा मैं गैरेज में जाऊँगा और सीखूंगा। बट द गैराज इज लॉन्ग अवे फ्रॉम हिज होम, कह रहा लेकिन बट माने लेकिन, द गैराज माने गैराज, इज लॉन्ग अवे मतलब दूर है, फ्रॉम हिज होम माने उसके घर के, लेकिन गैराज उसके घर से दूर है। आई विल वॉक मैं पैदल जाऊंगा, आई विल वॉक मैं पैदल जाऊंगा। ही इंसिस्ट माने वह जोर देता है। डू यू आल्सो, कह रहे हैं डू यू आल्सो ड्रीम ऑफ द फ्लाइंग ए प्लेन, कहने डू यू आल्सो
क्या तुम प्लेन उड़ाने का सपना भी देखते हो? लेखिका कहती है ही इज सडनली, मतलब वो अचानक साइलेंट माने चुप हो जाता है, नो माने नहीं, सी सीज माने वो कहता है नहीं, ठीक। स्टेयरिंग एट द ग्राउंड, स्टेयरिंग माने एक टक एट द ग्राउंड माने जमीन को देखता है, एक टक लगाकर जमीन को देखता है। इन हिज स्मॉल मुरमुर, मतलब और थोड़ा सा बड़बड़ाता है। देयर इज एन इम्बैडिस, मतलब शर्मिंदगी के साथ। और डैट हैज नॉट, और नहीं, एट माने फिर भी, टर्न माने मुड़ता है, इनटू द रिग्रेट माने उसे खेद है, कह रहा और उसे खेद है। ही इज कंटेंट टू ड्रीम, जो वह सपने में देखता है, ऑफ द कार्स माने कारों को, डैट ही सी माने वह देखता है, हर्डलिंग माने सनसनाते हुए, डाउन माने कस्बे में, द स्ट्रीट माने गलियों के, ऑफ हिज टाउन माने कस्बे में, कह रहा जो कस्बे के गलियों में सनसनाते हुए कार को देखता है। फ्यू एरोप्लेन्स माने कुछ विमान, फ्लाइंग माने उड़ते हैं, ओवर फिरोजाबाद मतलब फिरोजाबाद के ऊपर से, कह रहे हैं कुछ एरोप्लेन फिरोजाबाद के ऊपर से उड़ते हैं। यहाँ पर आपका द लॉस्ट स्प्रिंग का चैप्टर नंबर 2 पार्ट 2 आपका सेकंड जो पार्ट है आपका समाप्त होता है। आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में सबसे ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए। ठीक है, धन्यवाद।